नाउ रिसेंटली जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट से पूरा पाकिस्तान पैनिक कर गया है। मैं देख रहा हूं कि अचानक से जो भी इनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, सब लोग रिएक्शन दे रहे हैं जो बाइडेन की इस स्टेटमेंट को लेकर। जो बाइडेन ने बेसिकली अपनी स्टेटमेंट से पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, शीशा दिखा दिया, ये कहकर कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और यहां पर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं बिना किसी कोहिजन के। कोहिजन का मतलब आपको समझना होगा। कोहिजन होता है यूनिटी, मिलकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जब एक संगठन चलता है। जब आप कहते हो कि एक कंट्री में कोहिजन नहीं है ना, तो मतलब कि यह है कि वो देश कभी भी बिखर सकता है। उस कंट्री में बहुत सारे पावर सेंटर है जो पाकिस्तान में है भी। पाकिस्तान में आपको एक तरफ इनके जो आतंकवादी ग्रुप्स है वो मिलेंगे, एक तरफ इनकी पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर एक तरफ आर्मी है। सारे पावर सेंटर्स अपने हिसाब से काम करते हैं, तो कोई कोहिजन नहीं है इस देश में। और इसलिए पाकिस्तान एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंट्री है। इन्होंने यहां पर और भी बहुत सारी बातें बोली है रिगार्डिंग चाइना, रिगार्डिंग रशिया। ये सब हम डिस्कस करेंगे कि बाइडेन ने रिसेंटली कहा क्या है। मगर मुझे पता है कि पहली बात तो ना आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ यूएसए ने काफी पॉजिटिव मैसेज भेजे। F-16 फाइटर पैकेज यहां पर भेजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बुला दिया आजाद कश्मीर। अब अचानक से यहां पर जो बाइडेन ये सब क्यों कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो भी यूएसए का कुछ आप कह लीजिए टेम्परेरी गुड बिहेवियर था, उसका रीजन ये था कि पाकिस्तान को ये लोग चाहते थे एक एंटी रशिया कंट्री बन जाए, रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे। मगर रिसेंटली जो यूएन में वोटिंग हुई है यूक्रेन के इशू को लेकर, वहां पर चाइना और इंडिया की तरह पाकिस्तान भी आप अगर देखो तो एब्सटेन करने वाले कंट्रीज में शामिल था। तो क्लियरली पाकिस्तान का कोई यहां पर रोल यूएसए को दिखा नहीं फर्दर। इन्होंने वापस अब पाकिस्तान को अपनी जगह दिखा दी है इस स्टेटमेंट से। हालांकि मैं यहां पर कहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पाकिस्तान को तो एक्सपोज करती है, साथ ही साथ जो बाइडेन को भी एक्सपोज करती है। क्योंकि इंडिया में एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि अगर जो बाइडेन मानते हैं कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड है, तो इन्हें F-16 का पैकेज क्यों दिए? क्या रैशनल बनता है, क्या लॉजिक बनता है? कहीं से कुछ समझ नहीं आता। इसलिए हमारे विदेश मंत्री ने सही कहा था, यू आर नॉट फूलिंग एनीवन, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे ये बोलकर कि F-16 आतंकवाद से लड़ने के लिए है। आप बेसिकली एक बहुत ही डेंजरस कंट्री को उनके फाइटर जेट्स को मेंटेन करने का ऑफर दे रहे हो। तो इंडिया की जो आलोचना थी यूएसए पर, यह बिल्कुल ठीक थी। नाउ इस टॉपिक को और इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम ज्वाइंट डिक्लेरेशन को 2027 तक बढ़ा दिया है? हाल ही में भारत ने इस कंट्री के साथ मिलकर वैक्सीन के इशू पर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम किया। अब ये पार्टनरशिप 2027 तक चलेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, फ्रांस, जापान या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात यहाँ पे मुझे ये मेंशन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, इनके न्यूक्लियर वेपन्स बहुत डेंजरस है। ये बात यूएस कई बार कह चुका है। और जब ये लोग कहते हैं पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान एक स्ट्रांग कंट्री है, ये किसी कंट्री को हरा सकता है वॉर में। जब ये लोग डेंजरस कहते हैं तो डेंजरस का मतलब होता है मानवता के लिए खतरा, मानवता के लिए सरदर्द। क्योंकि कल को पाकिस्तान के थ्रू मैसिव डैमेज हो सकता है पूरी दुनिया को। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं कभी भी आतंकवादियों के हाथ में आ सकते हैं। यह बात यूएसए के ऑफिशियल्स ने कही थी 2017 में। उसके बाद 2021 में जब यूएसए ने पुल आउट कर लिया था अफगानिस्तान से, तब भी यूएसए के जनरल्स ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल एक बहुत ही बड़ी सरदर्दी है यूएसए के लिए। क्योंकि सिंस तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं ये और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इवेंचुअली पॉसिबिलिटी है कि करप्शन के जरिए या फिर कुछ आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन आतंकवादियों के हाथ में आ सकता है। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बार न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट दे चुका है। नॉर्थ कोरिया भी आप अगर देखो तो न्यूक्लियर वॉर के इतने थ्रेट नहीं देता जितना पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, 2001 में इंडिया को इशू करी थी न्यूक्लियर स्ट्राइक की वार्निंग। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने एक्चुअली ये मैसेज पहुंचाया यूके को, और यूके के थ्रू इंडिया तक ये बात पहुंची कि पाकिस्तान सिर्फ 8 सेकंड के अंदर इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है।
और आप अगर सोचेंगे कि ये सब पाकिस्तान ने क्यों कहा, रीजन इसका ये था क्योंकि भारत के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, भारत कुछ जवाबी कार्रवाई करने की सोच रहा था और उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने कह दिया कि कुछ जवाबी कार्रवाई अगर करी तो हम लोग न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे इंडिया पर। उस वक्त परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान को संभाल रहे थे और परवेज मुशर्रफ से लेकर आप इमरान खान के टाइम तक आ जाइए, तब भी आप देखोगे न्यूक्लियर वॉर की धमकी बनी रही। इमरान खान ने भी काफी बार यूएन में और जगह इंडिया को बहुत बार बोला है कि न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के पास, हम यूज कर देंगे। कश्मीर इशू ऐसा इशू है जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, जिसका इंपैक्ट सारी दुनिया को झेलना होगा। इसको काफी बार कहा जाता है पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जहां पर ना सिर्फ भारत को, पूरी दुनिया को यह वार्न करते हैं कि अगर तुमने कश्मीर पर हमारी शर्तें ना मानी तो पूरी दुनिया को हम नुकसान पहुंचाएंगे। और ये जो थ्रेट्स है ये मत समझना कि सिर्फ इंडिया को मिले हैं। आप जान के हैरान होंगे 2016 में ना पाकिस्तान के उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल को धमकी दे दी थी कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। लिटरली आप कह सकते हैं पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। हुआ क्या कि कहीं से पाकिस्तान में फेक न्यूज आ गई। इजराइल इंडिया को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैली होती है। ये लोग बहुत ज्यादा एक अजम्पशन बना के बैठे हैं कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है इनके खिलाफ कुछ एक प्लान बनाया जा रहा है। तो कुछ एक फेक न्यूज थी, ये उस वक्त के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा एम आसिफ तक पहुंच गई। तो इन्होंने उसके रिस्पांस में ट्वीट कर दी कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने थ्रेटन किया है, न्यूक्लियर रिटेलिएशन होगी पाकिस्तान पर। अगर पाकिस्तान ने सीरिया में सपोर्ट किया, सीरिया में इजराइल के खिलाफ काम किया, तो इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब से मारेगा पाकिस्तान को। ये इनको कहीं सुनने में आ गया। तो उसके रिस्पांस में इन्होंने ये कह दिया कि इजराइल ये बात भूले ना कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। इजराइल को इसके बाद ऑफिशियली बोलना पड़ा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये एक फेक न्यूज़ पर बेस्ड है। जो भी ये स्टेटमेंट्स कहने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोली है, ये स्टेटमेंट ऑफिशियली कभी भी नहीं दी गई थी। फिर लास्ट यहां पर बहुत ही बेसिक डेंजर इस बात का है कि पाकिस्तान अगर डिसइंटीग्रेट कर गया, अगर टूट गया, तो उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स किसके हाथ में जाएंगे। इसके बारे में यूएस समेत इवन पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी बोल चुके हैं। इमरान खान ने रिसेंटली ही कह दिया था कि अगर मैं पाकिस्तान का पीएम फिर से नहीं बना तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। नाउ आप भारत में अगर देखो तो हमारे नेताओं में माना जी लाख कमियां होंगी, इम्परफेक्ट है, बड़ी अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मगर भारत में कोई भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोलेगा कि भारत टूट जाएगा। ये एक आप कह लीजिए रेड लाइन होती है जो हम कभी क्रॉस करते नहीं है। पाकिस्तान में ये लोग खुल के इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनको अंदर से पता है कि इनका कंट्री कितना फ्रेजाइल है। और इवन आप देखोगे 2006 में ना यूएसए के एक बहुत ही फेमस लेफ्टिनेंट कर्नल थे रैल्फ पीटर्स, इन्होंने मैप प्रेजेंट किया दुनिया के सामने। इन्होंने ये कहा कि जब मैं यूएस मिलिट्री में था तब काफी बार मिडल ईस्ट को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की बात होती थी कि ईरान में एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आ जाएगी, ईरान में फिर से हो जाएगा तख्ता पलट, उसके बाद ईरान को ये फैला देंगे, अफगानिस्तान सिकुड़ जाएगा, बलूचिस्तान फ्री बलूचिस्तान एक नया देश बन जाएगा और पाकिस्तान बस इतना सा ये जो पार्ट है मॉडर्न डे पंजाब प्रोविंस और उसके अलावा सिंध प्रोविंस, बस यही बचेगा पाकिस्तान। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कभी भी इस मैप को एंडोर्स किया नहीं है, मगर ये बहुत बड़ी बात है कि ये मैप यूएसए की मिलिट्री जर्नल में भी बाद में पब्लिश हुआ था। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो बाइडन ने अचानक से ये सब टिप्पणी क्यों दे दी, तो देखो रिसेंटली क्या हुआ कि जो बाइडन व्हाइट हाउस के चैनल के थ्रू बस बात कर रहे थे अपने जियोपॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बारे में। इन्होंने ये कहा कि मैं बराक ओबामा के अंडर रह चुका हूं वाइस प्रेसिडेंट यूएसए का 8 साल तक, अब मैं 4 साल तक यूएसए का प्रेसिडेंट भी रहूंगा। मैंने बहुत सारा टाइम बताया है शी जिनपिंग के साथ, मैं समझता हूं कि वो आदमी कैसे सोचता है, वो किस तरीके से दुनिया को देखता है। और शी जिनपिंग के पास प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं, मगर उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। रशिया को हम कैसे हैंडल करेंगे ये भी हमारे सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप सोचकर देखो तो जो बाइडन ने अपनी चेन ऑफ थॉट में ना जो यूएसए के सामने चैलेंजेस है, चाइना, रशिया और पाकिस्तान, तीनों को एक ग्रुप में एक सिंगल पैराग्राफ में मेंशन किया है। और उसके अलावा भी आपको याद होगा कि रिसेंटली जब यूएसए ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, करीब 9,40,000 के आसपास लोग देख चुके हैं इसको। तो इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने जब अपना ऑफिशियल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने दिखाया तो वहां पर पाकिस्तान मिसिंग था। तो क्लियरली आप देखोगे तो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट में ना
यूएस पाकिस्तान को चाइना रशिया के साथ ही देखता है, एक सिमिलर ग्रुप में देखता है, एक प्रॉब्लम की तरह देखता है जो इवेंचुअली यूएसए को सॉल्व करनी होगी। और इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो जो बाइडेन की स्टेटमेंट से इतने दुखी हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर यह पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को ये कंक्लूजन कैसे मिला, इस निष्कर्ष पर ये कैसे आए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ है। ये कह रहे हैं कि इनका न्यूक्लियर कमांड बहुत ज़्यादा सिक्योर है, कंट्रोल सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया है। और आगे ये कहते हैं यूएसए तो खुद वॉर्स में इन्वॉल्व हो चुका है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हिंट कर रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी पे, जहाँ पे यूएसए ने एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज भी कर दिए थे। आगे फिर यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कब दुनिया में अग्रेशन दिखाया न्यूक्लियराइजेशन के बाद। एक बार जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया तब पाकिस्तान ने अग्रेशन कब दिखाया? इसका आंसर है कारगिल वॉर। न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने के बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल वॉर कर दी थी भारत पर। और फाइनली यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं कि जो बाइडेन की स्टेटमेंट से यह भी साबित होता है कि करंट गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है यूएसए के साथ रिलेशंस रीसेट करने की ये खराब है। यूएसए बेसिकली पाकिस्तान को एक मित्र मुल्क मानता ही नहीं है, तो पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए रिगार्डिंग यूएस। तो अब देखो क्या होने वाला है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शन सीजन नजदीक आएगा, आप देखोगे कि पाकिस्तान में जो बाइडेन की ये स्टेटमेंट एक इलेक्शन का मुद्दा बन जाएगा। इमरान खान बार बार दोहराएंगे कि अभी जो करंट लोग हैं जो पावर में हैं, ये लोग जो बाइडेन के साथ जो रिलेशंस हैं, अमेरिका के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। इवन दो जो बाइडेन कहते हैं कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री है, तो ये जो एक स्टेटमेंट है ना, आने वाले कई सालों तक यूएस पाकिस्तान रिलेशंस पर एक शैडो की तरह रहेगी। और मेरे हिसाब से जो बाइडेन ने फाइनली जो अमेरिकन जेन्युइनली सोचते हैं ये दुनिया के सामने रख दिया है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि भारत ने वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट डिक्लेरेशन ये एक्सटेंड कर दिया है 2027 तक, किस कंट्री के साथ? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूएसए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट स्टेटमेंट एक्सटेंडेड टिल 2027। ये काफी हद तक न्यूज में है, सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।